दोस्तों सोचिए, अगर आपको एक ऐसी क्रिकेट टीम बनानी हो जो वर्ल्ड कप जीत सके, तो क्या आप सिर्फ विराट कोहली को लेकर मैदान में उतरोगे? बिल्कुल नहीं। यानी कि आपकी क्रिकेट टीम में काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी होंगे। यानी कि क्योंकि अगर हम ये कहें कि क्योंकि सिर्फ एक ही महान खिलाड़ी हो, ऑलराउंडर हो, तो या फिर एक सुपरस्टार हो, तो एक ही खिलाड़ी से टीम नहीं बनती है। उसमें क्या क्या चाहिए हमें? एक ओपनर चाहिए, एक फिनिशर चाहिए, एक बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए। यानी कि हमारी टीम के अंदर अगर हर प्रकार के खिलाड़ी होंगे तो हमारी जीतने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हर प्लेयर का एक अपना अपना रोल होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स यही गलती कर बैठते हैं। उनका पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ एक ही ईटीएफ पे टिका होता है, वो भी क्या होता है? निफ्टी 20। तो ज्यादातर लोग अपना एक ही ईटीएफ का पोर्टफोलियो, सिर्फ एक ही ईटीएफ पे पोर्टफोलियो डिसाइड करता है। तो अब आपको क्या समझना है कि निफ्टी 20 खराब ईटीएफ नहीं है, बल्कि यह भारत के सबसे पॉपुलर और रिलायबल ईटीएफ में से एक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कल सिर्फ टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके आप इंडिया की पूरी ग्रोथ स्टोरी कैप्चर कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। अगर आपको पूरे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कैप्चर करना है तो आपको थोड़ा सा इससे आगे और चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ सिर्फ आज की बड़ी कंपनियों से नहीं आएगी, बल्कि उन कंपनियों से भी आएगी जो आने वाले 5-10 साल में फ्यूचर लीडर्स बन सकती हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 पावरफुल ईटीएफ को समझेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा बैलेंस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात होती है कि मैं आपको सिर्फ रिटर्न देख करके या रिटर्न के बेसिस पे आपको ईटीएफ नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा ईटीएफ किस इन्वेस्टर्स के लिए सही है, इसमें रिस्क कितना है, पोर्टफोलियो में इसका कितना रोल होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हमारा जो ईटीएफ है वो है हमारा जूनियर 20, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। अब सबसे पहले बात करते हैं जूनियर 20 की। अगर आसान भाषा में हम समझें तो निफ्टी 20 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। निफ्टी 20 के अंदर हमारे देश की टॉप 50 कंपनी आती हैं, लेकिन उनके बाद जो अगली 50 कंपनियां आती हैं उसको हम कहते हैं जूनियर 20। मतलब कि रैंक 51वीं से लेकर के 100 तक की जो कंपनीज होती हैं वो आपकी जूनियर 20 हम कहते हैं। अब इसको क्रिकेट के एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। कोई आईपीएल अभी निकल के गया है तो क्रिकेट से आप इसको रिलेट आप आसानी से कर सकते हैं। निफ्टी 20 क्या है? एक विराट कोहली है, एक एस्टेब्लिश्ड सुपरस्टार है। लेकिन जूनियर 20 क्या है? जूनियर 20 है जैसे कि बाकी जो खिलाड़ी हैं, शुभम गिल है, जायसवाल है, आजकल तो जो नए प्लेयर भी आए हैं जो बिहार के हैं उनका नाम बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ तो सॉरी, है ना। तो इस प्रकार से तो क्या है कि टैलेंट बहुत ज्यादा है इन बाकियों में भी, ग्रोथ की पूरी संभावना है, यानी कि जो बाकी खिलाड़ी हैं ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्योंकि छोटी और जो मिड साइज लेवल की जो कंपनियां होती हैं वो एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा स्पेस होता है, ज्यादा तरक्की करने के लिए उन पर समय होता है। तो एक बड़ी कंपनी को डबल होने के लिए बहुत बड़ा बिजनेस बनाना पड़ेगा। लेकिन एक ग्रोइंग कंपनी जैसी तेजी से, एक जो ग्रोइंग कंपनी है उसकी तेजी से वो काफी अच्छे तरीके से स्केल कर सकती है। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट 50 कंपनीज ने कई समय पर निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। अब कंपाउंड ग्रोथ को समझ लेते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और आपको 12% का सीजीआर रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद लगभग आपके पास 96 लाख रुपीज आपके पास हो सकते हैं। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर आपको 15% के सीजीआर से अगर आपको ग्रो होता है तो लगभग आपके पास 1.63 करोड़ रुपीज हो सकते हैं। यानी कि सिर्फ 3% एक्स्ट्रा रिटर्न से आपकी काफी वेल्थ में डिफरेंस आ गया। तो एक काफी बड़ा डिफरेंस आ गया। यही कारण है कि कंपाउंडिंग की पावर को हमें समझना चाहिए और इसी से हमें फायदा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं ईटीएफ नंबर 2 की, मिड कैप ईटीएफ। अब मिड कैप ईटीएफ क्या होता है? मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो ना तो नई होती हैं और ना ही पूरी तरह से मैच्योर होती हैं। इनके पास अगर हम इसकी बात कर ले तो इनके पास जो बिजनेस मॉडल होता है उनका प्रॉफिट अभी उस लेवल का नहीं हो पाता है, या उनकी ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा हो सकता है भविष्य में, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो सकती है, पर ये साइज में छोटी कंपनीज होती हैं। तो असल में आज की मिड कैप कंपनी कल की लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, यानी बड़ी कंपनी बन सकती है। और आज की लार्ज कैप कंपनी कभी मिड कैप ही थी, पहले मिड कैप थी तब तो लार्ज कैप बनी है आज। तो यही जगह है जहां फ्यूचर विनर्स पैदा होते हैं। लेकिन यहां पर एक बात याद रखनी चाहिए कि मिड कैप में ग्रोथ ज्यादा होती है लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि रिस्क ज्यादा होता है इसके अंदर। मार्केट क्रैश में ये ईटीएफ ज्यादा गिर सकते हैं,
इसलिए मिड कैप ईटीएफ ईटीएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है जिनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लॉन्ग टर्म है। रिस्की है लेकिन रिटर्न भी यहां पे अच्छे मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ईटीएफ नंबर 3 की, यानी कि जिसको नाम है मोमेंटम ईटीएफ। अब मोमेंटम ईटीएफ क्या होता है? ये इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्टॉक मार्केट में एक फिनोमेना होता है, जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनमें कई बार आगे भी परफॉर्मेंस कंटिन्यू होने की संभावना होती है, यानी कि उनके अंदर एक रैली आ गई होती है। तो मोमेंटम ईटीएफ ऐसे ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है, मतलब कि मार्केट के करंट विनर्स को फॉलो करता है, जो अभी जिनके अंदर रैली चल रही है उनको फॉलो करता है। अब इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, क्रिकेट का एग्जांपल लेकर के, अगर आपको फाइनल मैच जीतना है तो क्या आप सिर्फ पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे? आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड नहीं देखोगे, आप या फिर प्लेयर की करंट परफॉर्मेंस को देखोगे कि भैया अभी परफॉर्मेंस कौन चल रहा है या पिछले 10 साल से कौन अच्छा चल रहा है। तो ऑब्वियसली करंट फॉर्म को देखा जाता है कि भाई अभी करंट फॉर्म में कौन से खिलाड़ी चल रहे हैं, तो उनको रखा जाता है। तो इसी प्रकार से मोमेंटम ईटीएफ भी यही करता है। यह क्या करता है कि जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं उनको ज्यादा वेटेज देता है और वीक स्टॉक्स को धीरे धीरे रिमूव करता रहता है। लेकिन वार्निंग भी है इसके अंदर। एक वार्निंग क्या है कि मोमेंटम एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह होता है। अगर स्पीड ज्यादा है, क्या है मोमेंटिविटी में क्या होता है, स्पीड ज्यादा है यानी कि रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन राइड स्मूथ नहीं होती है। अगर आपकी स्पीड से गाड़ी चलेगी तो वहां पे गाड़ियों में खड्डे पड्डों में थोड़ी दिक्कतें आती है। तो इसलिए ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है जो वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, जो उतार चढ़ाव को देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, यानी कि उसको देख करके डरे ना। राइट। अब बात कर लेते हैं ईटीएफ नंबर 4 की, अल्फा ईटीएफ। अब अल्फा ईटीएफ को सबसे पहले अगर समझना है तो अल्फा क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। अगर मार्केट ने 12% रिटर्न दिया है और किसी स्टॉक ने 15% का रिटर्न दिया है तो एक्स्ट्रा 3% रिटर्न आपका अल्फा कहलाता है। अल्फा ईटीएफ ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करता है जो मार्केट को बीट कर रहे हैं। यानी कि एक क्लासरूम का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो निफ्टी 50 सिर्फ टॉप 50 स्टूडेंट को चुनता है, टॉप स्टूडेंट को रखता है अपने पास। लेकिन अल्फा ईटीएफ उन स्टूडेंट्स को चुनता है जो लगातार दूसरों से बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए इसमें इसके अंदर भी कि अल्फा हमेशा गारंटेड नहीं होता है। कभी ये आउट परफॉर्म भी कर सकता है, कभी अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, कभी आउट परफॉर्म कर रहा है, कभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसलिए यहां पर पेशेंस बहुत ज्यादा रखना जरूरी होता है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये कैटेगरी भी आपके लिए काफी ज्यादा बेकार साबित हो सकती है। तो पेशेंस इज की। अब बात कर लेते हैं ईटीएफ नंबर 5 की, यानी कि स्मॉल कैप ईटीएफ। अब स्मॉल कैप ईटीएफ आपके एग्रेसिव कैटेगरी इसको हम कहते हैं। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगर एक बड़ा पेड़ है, अगर ग्रोथ स्टोरी क्या है, एक बड़ा पेड़ है, तो स्मॉल कैप कंपनीज उसके सबसे छोटे प्लांट्स हैं। आज छोटा प्लांट कल का एक बड़ा टी बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा। यही कारण है कि स्मॉल कैप में मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है। तो स्मॉल कैप है, कल का एक बड़ा बिग लार्ज कैप बन सकता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर हाई ग्रोथ के साथ साथ हाई रिस्क भी आता है। मार्केट करेक्शन में स्मॉल कैप ईटीएफ 40 से 50% तक गिर सकते हैं। इसलिए स्मॉल कैप ईटीएफ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया रहता है, बेहतर रहता है जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, जो वॉलेटिलिटी को सह सकते हैं, वॉलेटिलिटी को कंज्यूम कर सकते हैं, झेल सकते हैं। तो जो मार्केट डाउन होने पर पैनिक नहीं करते हैं उनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क है तो हाई ग्रोथ भी आपको इसके अंदर मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन पांचों ईटीएफ में बेस्ट ईटीएफ कौन सा है? तो इसका जवाब है कि कोई भी एक बेस्ट ईटीएफ नहीं होता है, क्योंकि बेस्ट ईटीएफ आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो निफ्टी 20 से बेस्ट ईटीएफ कोई नहीं है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो बेस्ट ईटीएफ आपका निफ्टी 20 से कोई नहीं है। अगर फ्यूचर की ग्रोथ चाहिए तो जूनियर 20 और मिड कैप ईटीएफ आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकते हैं। अगर करंट मार्केट विनर्स पकड़ने हैं तो मोमेंटम ईटीएफ आपके लिए अच्छा हो सकता है, मोमेंटम ईटीएफ। अगर मार्केट बीटिंग कंपनी चाहिए, मार्केट को बीट कर रहा है ऐसी कंपनी चाहिए, तो अल्फा ईटीएफ आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अगर मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, आपको मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए, तो स्मॉल कैप ईटीएफ आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, रियल वेल्थ क्रिएशन सिर्फ एक ईटीएफ से नहीं होती है। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो अलग अलग ग्रोथ इंजन से आता है या अलग अलग ग्रोथ इंजन से बनता है। ठीक वैसे ही जैसे ही एक विनिंग क्रिकेट टीम सिर्फ एक बैट्समैन से नहीं बनती है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो में क्या होता है कि निफ्टी 20 स्टेबिलिटी देता है,
जूनियर बीज आपको फ्यूचर्स के लीडर बना करके देता है। जूनियर बीज है वो कल के फ्यूचर के लीडर ही बन सकते हैं। मिड कैप आपको ग्रोथ देता है। मोमेंटम करंट विनर्स देता है, जो मोमेंटम ईटीएफ होते हैं वो आपको करंट विनर्स पकड़ के देता है। अल्फा आपके आउट परफॉर्मेंस की कोशिश करता है। और जो स्मॉल कैप होते हैं, जो स्मॉल कैप फ्यूचर मल्टीबैगर्स बनने की पॉसिबिलिटी देता है या मल्टीबैगर्स की पॉसिबिलिटी देता है। अब सवाल यह नहीं है कि निफ्टी बीज अच्छा है या फिर नहीं है, सवाल यह है कि अगर आपका पोर्टफोलियो इंडिया की पूरी ग्रोथ स्टोरी को कैप्चर कर रहा है और अगर आपने आपका ये पूरा जो ग्रोथ स्टोरी है ना पूरे इंडिया की, वो उसको कैप्चर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो पूरी अगर ग्रोथ स्टोरी को कैप्चर कर रहा है तो ये आपके लिए एक काफी अच्छा पोर्टफोलियो अच्छा आपके लिए हो सकता है। तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि इन 5 ईटीएफ में से आपका फेवरेट ईटीएफ कौन सा है और क्यों है। और अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।